हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आज तो हमारे इस एरिया में काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है। बहुत हैवी स्नोफॉल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, स्नोफॉल हो रहा है, मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने उन दोस्तों को जिन्होंने स्नोफॉल नहीं देखा आज तक, उनको लाइव स्नोफॉल के नज़ारे दिखाए जाए। स्नोफॉल बस अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। अभी जो है आधा घंटा पहले तो पेड़ों पर अच्छी तरह से जमी तो नहीं है, अब जम रही है। देखिए, अगर रात भर इस तरह से स्नोफॉल हुआ तो कल सुबह ये सड़क भी बंद हो जाएगी और पेड़ों की जो डालियाँ हैं, पेड़ों की जो शाखाएं हैं, वो सारी झुक जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, स्नोफॉल। पेड़ों ने अब सफ़ेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। हालांकि स्नोफॉल अभी बहुत हैवी होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर सारी रात इस तरह से बर्फबारी होती रही तो कल सुबह तक पेड़ों की ये सारी शाखाएं झुक जाएंगी और सारे पेड़ जो है बर्फ की मोटी परत से ढक जाएंगे। ये देखिए कैसा बड़ा शानदार नज़ारा है लाइव स्नोफॉल का। पेड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ों पर जो है सफ़ेद फूल आ गए हैं। वैसे जो स्नोफॉल है जनवरी फरवरी में हुआ करता था, लेकिन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में चेंजिंग आ गई है, ये आप सभी को पता है। तो इस तरह से क्या है कि स्नोफॉल का टाइम जो है ना, सर्दी का टाइम जो है थोड़ा आगे को खिसक गया। जो चीज़ जनवरी फरवरी में होती थी वो अब मार्च अप्रैल में होना शुरू हो गई। आज 20 मार्च है। अब देखिए 20 मार्च को कैसी बर्फबारी हो रही है। नज़ारे बड़े शानदार हैं। पेड़ जो है बहुत शानदार दिख रहे हैं। पेड़ ही नहीं, ज़मीन भी बहुत खूबसूरत लग रही है। आशा करता हूँ कि आप इस लाइव बर्फबारी का आनंद ले रहे होंगे और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्या आपने कभी इस तरह का स्नोफॉल देखा है? मुझे प्लीज़ बताइए। हाँ, अगर आप कभी शिमला, मनाली, कल्पा, सांगला या फिर किसी पहाड़ी एरिया में घूमने गए होंगे तो आपने ज़रूर बर्फ़बारी देखी होगी। अगर नहीं देखी हो, आप ऐसी जगह पर नहीं गए हों, तो आज देख लीजिए। मैं आपको बर्फ़बारी का जो ना भरपूर आनंद देने जा रहा हूँ। पुराने समय में तो ऐसा होता था कि सारी सर्दी बर्फ़बारी होती थी। जनवरी से शुरू होती थी बर्फ़बारी और मार्च अप्रैल तक जारी रहती थी। हाँ, बीच बीच में मौसम साफ भी होता था। अब तो क्या है कि अब ऐसा नहीं होता। जनवरी फरवरी में तो बर्फ़बारी कभी होती नहीं है। जब हम छोटे हुआ करते थे, यानी कि स्कूल में हुआ करते थे, उन दौरान तो स्नोफॉल काफ़ी हैवी हुआ करता था। अब ऐसा नहीं होता है। तब तो 5-5 फुट तक बर्फ़ पड़ती थी। अब तो
5 फुट बर्फ़ तो एक इतिहास बन के रह गया। आने वाली पीढ़ियों को अगर हम ये बताएंगे कि हमारे समय में ऐसी तेज़ बर्फ़ गिरती थी, इतनी मोटी मोटी परत बर्फ़ की जमती थी, तो वो आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास ही नहीं करेंगी। लेकिन सच बात है कि तब पड़ती थी, अब नहीं पड़ती। साथ में बर्फ़ पिघल भी रही है। देखिए बर्फ़ पिघल कर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब बन गया है। बर्फ़ भी गिर रही है और टेम्परेचर भी खास कम नहीं है। टेम्परेचर भी शायद ये 8-9 तो है ही, तभी तो बर्फ़ साथ साथ में पिघल रही है। हाँ, अगर रात भर बर्फ़ गिरती रहेगी तो टेम्परेचर जो है ना ज़रूर माइनस में जाएगा और ये पानी जो है जम जाएगा। ठीक है गाइज, मैंने आपको लाइव स्नोफॉल दिखाया और रात भर बर्फ़ गिरेगी तो कल दोबारा आपको दिखाऊंगा कि कितनी बर्फ़ पड़ी। अगर रात को रुक गई तो फिर कल मैं नहीं दिखाऊंगा। पेड़ बड़े प्यारे लग रहे हैं वैसे ना, देखिए ताकि इन्होंने सफ़ेद गुलाब के फूल जो है अपने पूरे शरीर पर लपेटे हैं। बर्फ़ की गति ठीक ठाक ही है, खास कम नहीं है। इस तरह से बर्फ़ पड़ेगी तो रात भर तो कल कम से कम 1 फुट तो बर्फ़ पड़नी चाहिए। देखिए अब घरों के छत पर भी काफ़ी मोटी परत जमना शुरू हो गई। और ये जो पेड़ों की डालियाँ भी अब झुकना शुरू हो गई। स्पेशल आपको स्नोफॉल दिखाने के लिए मैंने छाते का इस्तेमाल भी नहीं किया, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरह का स्नोफॉल हो रहा है। स्पीड काफ़ी है बर्फ़ की, बर्फ़ पड़ने की स्पीड काफ़ी है। गाड़ियों के ऊपर भी काफ़ी मोटी मोटी परत जम गई है अब तो, देखिए। ठीक है गाइज, अब चलते हैं। अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, फिर
कल अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितनी बर्फ़ पड़ी। आज तो बहुत कम बर्फ़ पड़ी है अभी तक।